वाराणसी की तंग गलियों में बसा एक पुराना लेकिन प्रतिष्ठित घर। ऊंची छतें, मोटे लकड़ी के दरवाजे और आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा। यही था रघुवीर सिंह का घर। रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 60 के आसपास, चेहरे पर सख्ती लेकिन दिल में अपनापन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। उनकी एक ही पहचान थी, सिद्धांतों वाला आदमी। उनका इकलौता बेटा था अजय। अजय पढ़ाई में तेज, आधुनिक सोच वाला और बड़े सपने देखने वाला लड़का था। इंजीनियरिंग के बाद उसे विदेश में नौकरी मिल गई। परिवार के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन एक बात थी जो रघुवीर सिंह को अंदर ही अंदर खटकती थी, अजय की शादी। उन्होंने जल्दबाजी में अजय की शादी स्नेहा से करवा दी थी, एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही अजय विदेश चला गया। शादी के बाद स्नेहा ने सपने देखे थे, एक खुशहाल जीवन, पति का साथ, परिवार का प्यार। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सुबह उठना, घर संभालना, खाना बनाना और फिर पूरे दिन का सन्नाटा। रघुवीर सिंह अपने काम में लगे रहते। वे स्नेहा का ध्यान रखते थे, लेकिन एक दूरी हमेशा बनी रहती थी, मर्यादा की दूरी। शुरू शुरू में अजय रोज फोन करता था, कैसी हो स्नेहा? ठीक हूं, आप कब बुलाओगे मुझे? बस थोड़ा समय और, सब सेट कर लूं, फिर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। आज मीटिंग है, बाद में बात करता हूं। मैं बाहर हूं, बाद में कॉल करता हूं। नेटवर्क नहीं है। और फिर एक दिन, पूरा दिन बीत गया, कोई कॉल नहीं। स्नेहा ने कई बार फोन किया, कोई जवाब नहीं। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, वह सच में अकेली है। स्नेहा की एक पुरानी दोस्त थी, रश्मि। रश्मि बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, चालाक, दुनियादार और थोड़ी स्वार्थी। एक दिन स्नेहा ने उसे फोन किया, रश्मि, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। रश्मि हंसी, अरे पगली, ये दुनिया ऐसी ही है। अगर तू खुद को मजबूत नहीं बनाएगी ना, तो लोग तुझे यूज करेंगे। लेकिन मैं क्या करूं? रश्मि कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तेरे पास क्या है? मतलब तेरे ससुर के पास क्या है? बहुत संपत्ति है, जमीन, मकान। रश्मि की आवाज धीमी हो गई। और तेरे पति, वो दूर हैं, और अगर वो वापस ही ना आए तो? स्नेहा चौंक गई। क्या मतलब? मतलब सीधा है, अगर वो तुझे भूल गया तो? यह बात स्नेहा के दिल में तीर की तरह लगी। उस दिन के बाद स्नेहा हर चीज को शक की नजर से देखने लगी। अजय का कम फोन करना, उसका हमेशा बिजी होना, उसका कभी वीडियो कॉल ना करना। क्या सच में उसका कहीं और चक्कर है? यह सवाल अब उसके मन में घर कर चुका था। एक दिन रश्मि ने फिर फोन किया, सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं क्या? अगर तू अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है ना, तो अभी से सोचना शुरू कर। कैसे? भरोसा जीत और फिर अपना हक ले। हक? हाँ, उस घर पर, उस संपत्ति पर। स्नेहा चुप हो गई। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब अकेलापन प्लस असुरक्षा बराबर गलत सोच की शुरुआत। दूसरी तरफ रघुवीर सिंह अपने तरीके से स्नेहा का ध्यान रखते थे। बहू, खाना खाया? हाँ पिताजी। दवाई समय से लेना? जी। वे स्नेहा को बेटी मानते थे, लेकिन स्नेहा अब बदल रही थी। एक दिन स्नेहा ने सोचा, अगर मुझे कुछ करना है तो शुरुआत भरोसे से करनी होगी। उस दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह और ज्यादा सेवा करने लगी। समय पर खाना, दवाई, घर की सफाई, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान। रघुवीर सिंह ने नोटिस किया, बहू बहुत बदल गई है। उन्हें लगा, यह लड़की सच में घर को अपना मानती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह सिर्फ शुरुआत थी। रात को स्नेहा खुद से सवाल करती, क्या मैं सही कर रही हूं या मैं गलत रास्ते पर जा रही हूं? लेकिन फिर उसे अजय की बेरुखी याद आती और उसका दिल कठोर हो जाता। एक शाम रघुवीर सिंह कमरे में बैठे थे। दरवाजा आधा खुला था। स्नेहा बाहर फोन पर बात कर रही थी। हाँ रश्मि, सब ठीक चल रहा है। रघुवीर सिंह ने अनजाने में सुन लिया। अब वो मुझ पर पूरा भरोसा करने लगे हैं। उनका ध्यान खिंच गया। बस थोड़ा और समय, फिर सब कुछ मेरे नाम। रघुवीर सिंह का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर देखना कैसे खेल पलटता है।
फोन कट गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रघुवीर सिंह कुर्सी पर बैठे रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। क्या यह वही बहू है जिसे मैं बेटी मानता था? उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, सच्चाई क्या है? रघुवीर सिंह अब सब समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने तुरंत स्नेहा का सामना नहीं किया। उन्होंने सोचा, सच्चाई पूरी तरह सामने आने दो। दूसरी तरफ स्नेहा अपने प्लान में आगे बढ़ती रही। वह और ज्यादा सेवा करने लगी, भावनात्मक बातें करने लगी, ताकि रघुवीर सिंह पूरी तरह उस पर भरोसा कर लें। लेकिन एक दिन रघुवीर सिंह ने उसे बुलाया और शांत आवाज में कहा, बहू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? स्नेहा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, नहीं पिताजी। तभी रघुवीर सिंह ने उसका फोन कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह रो पड़ी, मुझसे गलती हो गई, मैं अकेली पड़ गई थी, मुझे लगा कोई मेरा नहीं है। रघुवीर सिंह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा निराशा। गलती अकेलेपन की नहीं, सोच की है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। इसी दौरान अजय अचानक विदेश से वापस आ गया। उसे भी सच्चाई पता चली। अजय ने सिर झुका लिया। गलती मेरी भी है, मैंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद रघुवीर सिंह ने फैसला सुनाया, इस घर में रहने का हक उसे ही है जो इस घर को अपना समझे, न कि एक मौका। स्नेहा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी। काफी सोच विचार के बाद रघुवीर सिंह ने उसे एक मौका दिया। रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल। अगर सच में पछतावा है तो इसे साबित करो। समय के साथ अजय ने स्नेहा को अपने साथ विदेश ले जाने का फैसला किया। स्नेहा ने खुद को बदला और रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। रघुवीर सिंह ने समझ लिया कि सिर्फ संस्कार नहीं, समय और साथ भी जरूरी है। धन्यवाद।